और जो पहला काम उन्होंने किया कि जौंटी गांव में चरागाह की जमीन पे पेड़ लगा दिए जाके नए साल में 2 अक्टूबर में जी हमारे एलजी साहब भी कुछ करने जा रहे हैं नया, उसके बारे में विचार बताइए मेरे को। कि दिल्ली के उपराज्यपाल इस वक्त जो कार्य कर रहे हैं ग्राम सभा और ग्राम सभा के पैसे को लेके ये खुद दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो खेती बिकवाती, खेती में गंदे नाले के पानी से खेती हो रही है और आप कह रहे हो कि हम दिल्ली ग्राम उद्योग अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। औचंडी गांव के लोग एक नहीं है, पहली बात क्यों नहीं है, ऐसा क्या कारण है कि औचंडी के जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहे हैं वो अपने गाँव को क्यों नहीं कर पा रहे। तो जब जमीन बेचने वाला जमीन बचाने की बात करने लग जाए और अपनी शर्तों पे करने लग जाए तो क्या जमीन बचा लेगा? इस समस्या का निवारण जड़ से खत्म करना सिर्फ किसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जमीन पे शहर बसना है। अगर वो ये तय कर लें ये ऐसे बसेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग को बदनाम किया जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग एक सर्विस है, लेकिन उसकी मजबूरी के हिसाब से रेट लगाया जाता है। और जो वो बीच के हैं जो अपने को प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं ये इन्हीं गाँव के हैं, उसी किसान के भाई बंद, तो क्या आप इसको प्रॉपर्टी डीलिंग कहोगे? तू सारी जिंदगी उतना पैसा नहीं कमा सकता जितना तुझे आज इस जमीन का दाम मिल रहा है। कुल मिलाकर नए साल में नई शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास, हमारे साथ हैं पारस जी। नए साल में 2 अक्टूबर में जी हमारे एलजी साहब भी कुछ करने जा रहे हैं नया, उसके बारे में विचार बताइए मेरे को। मैं भी इस बात को जान के बड़ा ही हैरान था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने घोषणा करी दिल्ली के चंद गांव में जाके दिल्ली ग्रामोदय अभियान, अच्छा, ग्राम के लिए कोई नई वो लेके आ रहे हैं। और जो पहला काम उन्होंने किया कि जौंटी गांव में चरागाह की जमीन पे पेड़ लगा दिए जाके और इसको बोल दिया कि हम अर्बन, ये गांव अर्बन हो गया है, मतलब शहरीकृत हो गया है गांव जौंटी कुतुबगढ़। अच्छा, और अब यहाँ पे इनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो मन में कहीं ना कहीं पीड़ा वहीं से जगी ना कि जो काम हमारी पूर्वज, हमारी पहले की कितनी पीढ़ियां हम लोग एक गाँव के माध्यम से करते आ रहे थे, उसको सरकार दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान का नाम दे के गाँव वालों को बता रही है। तो मन में काफी दुख था, क्योंकि 7 एकड़ जमीन में आपने पेड़ लगा दिए, किसके लिए लगाए हैं? क्या किसान आज के टाइम में दिल्ली के गांव में पशुपालन कर पाते हैं अच्छी तरीके से? नांगल ठाकर में हम जाते हैं, कहते हैं जी जगह नहीं है पशुओं के लिए, हम खुद नहीं, हमारे पास खुद का रहने के लिए जगह नहीं है, हम पशु जगह नहीं है, नहरें नहीं, जोड़ नहीं, कुएं नहीं, फसल नहीं, खेती खेती सारी बिकवा दी किसानों की। तो खेती बिकवाती, खेती में गंदे नाले के पानी से खेती हो रही है और आप कह रहे हो कि हम दिल्ली ग्राम उद्योग अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल इस वक्त जो कार्य कर रहे हैं ग्राम सभा और ग्राम सभा के पैसे को लेके ये खुद दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। वो एक्ट साफ कहता है कि एक गांव का पैसा, आप सावधान से हैं भाई, नांगल ठाकरान से, बाजितपुर से या किसी गांव से, जिस गांव का जितना पैसा है उसी गांव में तो लगेगा ना। किस कानून ने आपको ये इजाजत दी कि आपने कह दिया कि 960 करोड़, 800 करोड़, 400 करोड़ आपने डीडीए को ट्रांसफर कर दिया? वो पैसा खर्च कैसे करोगे? इसके लिए आपने कोई प्रणाली तय की है? जानकारी नहीं है। हमने जन सूचना के माध्यम से मैंने अर्जी लगाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, राजस्व विभाग में, कि मैं जानना चाहता हूँ, आपने पैसा डीडीए को भेज दिया, ठीक है, आप ये पैसा खर्च कैसे करोगे, तय कैसे किया? कोई जवाब नहीं दे रहे, कह रहे हैं ये पॉलिसी मैटर है, ये नीति का। अरे नीति का मैटर है, मैं जानता हूँ, बताओ तो सही। एक पार्टी ने कह दिया हम लेके आए पैसा, अब लेके कहाँ से? वो सब पड़ा होता इनके पास, तो खर्च नहीं कर रहे थे। अपनी राजनीति, अपनी सत्ता की ताकत को हथियाने के लिए इन्होंने बहुत गलत कदम लिए हैं। और अगर अब भी लोग सही फैसले नहीं लेते तो बहुत संभावना गलत हो सकती है आगे चल के भविष्य में। औचंदी बोर्ड का धरना कमेटी है, मेरा विरोध है उस कमेटी से, ठीक है, क्योंकि वो कमेटी सिर्फ बेवकूफ बना रही है। सर्दी में वहां बुजुर्गों को बिठा रही है, चलता है सब कुछ, उनको कभी थाने में ले जाके बिठा दिया, कभी विधानसभा बिठा दिया, लेकिन जो असली चीज है पत्राचार वो नहीं कर रही हो कमेटी। अब इस चीज को इन गाँव वालों को पता है, ना तो थाने में जाके उस मसले का हल होना, ना विधानसभा जाके उस मसले का हल होना, ना धरना देके उस मसले का हल होना, कुल मिला के कागज पे होना है। कागज पे ही सब कुछ हो गए, तभी तो वो सिस्टम चला है पावर ग्रिड का। लेकिन बंदे कागज पे कार्रवाई नहीं कर रहे, समझिए बात मेरी, सिर्फ घुमा रहे हैं गोल गोल। तो अब ये बताइए कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अब तो देखिए कुछ खास मन नहीं है कहने के लिए, इतना जानता हूँ कि आप ही करे जागरूक हो गए भाई, ऐसे जागरूक हो गए, किसान कुछ सही ना कर पाई औचंदी के मैटर में, इसलिए धरना चल रहा है कि उनको इधर भटकाओ, कभी विधानसभा लेके जाओ, कभी थाने में लेके जाओ, कभी वहां बिठा दो, कभी हल्ला मचा दो, ताकि वो किसान का दिमाग है ना सही तरीके से बैठे नहीं, कहीं कुछ कागजी कार्रवाई सही तरीके से करना ले। इतना आसान काम हो आपको ही पता है, लेकिन उसको इतना मुश्किल बना दिया है, सही रास्ता नहीं कर रहे। अब पता चल गया ना उल्टा दिमाग क्यों चल रहा है। इसका
क्योंकि जड़ें बहुत मजबूत हैं। हाँ। बाजितपुर में आज से कुछ महीनों पहले कुछ हुआ, हाँ। पूरा बाजितपुर एक था, और बाजितपुर ने जो अपने लिए करना था उन्होंने बड़े सोच समझ से किया। हाँ। हर तरह से रास्ते उनको बताए गए थे, लेकिन गांव ने सही फैसले लिए। कहीं भी गांव वाले, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि गांव वाले कुछ गलत फैसले ले रहे होंगे, जब तक उनको वो चीज नहीं मिली जो वो चाहते थे। एक सरकार के राजस्व विभाग उनके गांव में कब्जा लेने आया था जमीन पे, अतिक्रमण कर, मंदिर को अतिक्रमण बोला और तो तोड़ने आया था। जो लोग मंदिर के अतिक्रमण के खिलाफ थे वो भी अब संतुष्ट हैं, और जो लोग गांव में चाहते रहे कि यहाँ पे कुछ बने, उसके लिए पत्राचार उन्होंने शुरू किया, चल रहा है। देखिए, हासिल ना होना अलग बात है। क्या गांव ने, बाजितपुर ने अपनी लड़ाई में कोई कमी रखी? नहीं। ओचंडी गांव का मुद्दा है, लेकिन ओचंडी गांव के लोग एक नहीं है। पहली बात, क्यों नहीं है? ऐसा क्या कारण है कि ओचंडी के जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहे हैं, वो अपने गांव को एक क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, पूरे के पूरे ओचंडी गांव में इस प्रोजेक्ट की वजह से भविष्य बदल जाएगा। जो कहते हैं भाई, वहां पे एक बार पावर ग्रिड लग गया, फिर यहाँ पे ये खंबे गड़ गए, उसके बाद क्या ओचंडी दिल्ली का एक ग्रामीण गांव ग्रामीण व्यवस्था में रहा? नहीं, वहां तो शहरीकरण हो गया एक तरह से। लेकिन शहरीकरण का लाभ तो सबको मिलना चाहिए ना। 11 करोड़ रुपए प्रोफेसर साहब ने, ठीक है, ले लिए, किसानों के नाम पे ले लिए, गलत तो नहीं? एक तरह से कह सकते हैं लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पे ले लिए। भाई किसान से तो जुड़ गए, कहीं ना कहीं तो कहेगी भाई किसान की जमीन है, हम लेके और हम आपको देंगे। और जिन्होंने दिए वो भी किसान को लूटने के लिए तैयार खड़े हैं कि हाँ यार, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं, उन्होंने कहीं भी किसान की नहीं सोची ना। उन्होंने तो एक तरफ सोचा, उन्होंने तो एक तरफ लालच था उनके मन में, ये एजेंडा फाइनेंस कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। अब और हो रहे हैं यार, हम मर गए, हमारे 11 करोड़ गए। बहुत साल बाद जब उनको यकीन हो गया कि अब डूब रहे हैं हम। इस वाक्य से क्या बताना चाहोगे? देखिए, यही बात है कि किसान तो कहीं शामिल नहीं है, किसान शामिल नहीं है, लेकिन किसान की मैं समझता हूँ थोड़ी सी ना किसान बहुत हट पे है, हट कर रहा है ज्यादा। किसान के सामने एक तरह से बहुत अच्छे अवसर हैं। किसान ही कर सकता है काम। दिल्ली के जो किसान हैं, इस समस्या का निवारण जड़ से खत्म करना सिर्फ किसान ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जमीन पे शहर बसना है। अगर वो ये तय कर लें ये ऐसे बसेगा और हम इसमें भागीदार बनेंगे ऐसे, तो काम हो सकता है। अच्छा, मैंने लैंड पूलिंग पॉलिसी की एक सोसाइटी सी देखी, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे चला गया, तो साहब जब मैंने और डीपली देखा, वो कह रहे हैं लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए ही सिर्फ यहाँ पे मैसेज डालो और लैंड पूलिंग पॉलिसी की ही बात करो, क्योंकि हम किसान हैं। लेकिन वो 99% प्रॉपर्टी डीलर है। तो जब जमीन बेचने वाला जमीन बचाने की बात करने लग जाए और अपनी शर्तों पे करने लग जाए, तो क्या जमीन बचा लेगा? प्रॉपर्टी डीलिंग को बदनाम किया जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग एक सर्विस है। अच्छा। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, अगला हमें खाना ला के देता है, हमारे लिए खाना परोसता है, हम उसके पैसे देते निकल आते हैं। इसी प्रकार से जमीन जो है, हम बोलते हैं ना, मैं जमीन का मालिक हूँ, जमीन अब प्रॉपर्टी में बदल रही है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी प्लॉट, बड़े बड़े कारखाने जो बन रहे हैं किसी भूमि पे बनते हैं। उसकी समझ जब तक किसानों को नहीं होगी, असली समझ, तब तक तो ये काम चलेगा। तो इसमें हम बुरा नहीं कह सकते ना किसी को। आपने कही कि प्रॉपर्टी डीलर का काम बुरा नहीं है, बुरा नहीं। अब मैं कुछ और बताता हूँ डीपली आपको। उन प्रॉपर्टी डीलरों को आप क्या कहोगे? जैसे कि वो किसान की बिल्कुल माली हालत देख लेते हैं, उसको ये देख लेते हैं उसकी क्या मजबूरियां हैं, उसके घर में शादी कब होगी, उसके घर में ये खर्चा कब होगा, उसके बच्चे का कब होगा, उसके घर में बीमार कौन है, ये जो उसकी पर्सनल मजबूरी है, ये सेठ को बता गए और तब उसकी जमीन का रेट किया जाता है, मजबूर करके। उसको वो रेट नहीं मिलता जो रेट है उसका, लेकिन उसकी मजबूरी के हिसाब से रेट लगाया जाता है। और जो वो बीच के हैं, जो अपने को प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं, ये इन्हीं गांव के हैं, उसी किसान के भाई बंद। तो क्या आप इसको प्रॉपर्टी डीलिंग कहोगे? मैं रविंद्र ये नहीं कह सकता कि प्रॉपर्टी डीलिंग, ये कहूंगा कि एक तरह से आदान प्रदान हो रहा है चीजों का। आदान प्रदान, कोई उसकी चीज को लेके किसी दूसरे से पहुंचा जा रहा है और अपनी मेहनत मांगी जा रही है, हाँ जी हम आपका काम करा रहे हैं, जमीन बेचने वाला राजी कर दिया भाग तरीके से, हर तरीके से। कि मैं वही वाली बात है ना, बात को महसूस कीजिए। किसान के सामने एक सपना दिया कि तू सारी जिंदगी उतना पैसा नहीं कमा सकता जितना तुझे आज इस जमीन का दाम मिल रहा है। इस सपने को लुभाने की वजह से सिर्फ दिल्ली नहीं, हम तो दिल्ली की बात क्या करें, नोएडा आप क्रॉस करो ना, आप दिल्ली से बाहर तो निकलो, जितना आप बाहर निकलेंगे आपको दिखेगा ये सब हो रहा है। आज से कुछ समय पहले मैंने ना नक्शे बनाए थे आईजीएल के, कि भाई किस गांव में कैसे जा रही है। बताया दरियापुर कला में नीचे से निकल गई, कुतुबगढ़ में, बवाना में बिल्कुल मेन रोड से जा रही है, सावधा के बाहर से जा रही है, कुतुबगढ़ में बाहर से जा रही थी सड़क के साथ साथ। अच्छा। और वही बात सबके सामने जा रही थी, जब बाहर से लेके जा रहे हो, एक लाइन तो जोड़नी थी आपको अंदर गाँव में देने के लिए, क्यों नहीं जोड़ी आपने? खुशी है बहुत कि कुतुबगढ़ को लाइन मिली। अभी मेरे ख्याल से बताया गया था कि 300 या 350 घरों में मिल रही है। ठीक है भाई, नया साल मुबारक हो।
लेकिन बात वही है, समस्या वही पुरानी होंगी। अब इस लड़ाई में और कितना आगे जाएंगे देखते हैं। दिल्ली देहात और कितना बर्बाद होगा 2024 में, बस यही देखने वाली बात है। कुछ नया नहीं होगा आपके लिए, वही संघर्ष, वही बर्बादी होगी दिल्ली देहात की। दिल्ली देहात और सिकुड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।